नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। ज्ञान की किताब एक में आपका स्वागत है। अगर आप भारतीय पौराणिक कथाओं और देवताओं में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस देवी यात्रा में शामिल हो। धन्यवाद। भगवान आपका भला करे। शरद पूर्णिमा का धार्मिक रूप से विशेष महत्व है। दरअसल शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत करने से माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा व्रत और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है तथा कुछ क्षेत्रों में इस व्रत को कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा व भगवान विष्णु का पूजन कर व्रत कथा पढ़ी जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन चंद्र अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। तो आइए देखते हैं शरद पूर्णिमा की कथा। एक कथा के अनुसार एक साहूकार को 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाट दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी जो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से मरा हुआ था, तेरे भाग्य से जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से ही जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया।